उत्तराखंड दौरा सैन्यधाम के भूमि पूजन व शिलान्यास कार्यक्रम में होंगे शामिल। जनरल विपिन रावत के नाम पर बनाया जाएगा देवभूमि में सैन्यधाम। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि आज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया नमन, कहा आज भी एक प्रेरणा स्तंभ के रूप में हमारी स्मृतियों में अमर। राजस्थान के बाद दून रैली में कांग्रेस भरेगी हुंकार, मलिन बस्तियों से भी जुटेगी भीड़, 2000 कमरों की हुई है बुकिंग। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का ऐलान, कांग्रेस की सरकार बनने पर 300 दिन में लाएंगे लोकायुक्त। 8 दिसंबर से महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी को लेकर करेंगे आंदोलन। चारधाम परियोजना पर उत्तराखंड को बड़ी राहत, 2 दिन में राज्य के लिए 2 अहम प्रोजेक्ट का रास्ता साफ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में देहरादून दिल्ली आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे को दी गई है स्वीकृति। उत्तराखंड में और बढ़ेगी ठंड, बदलने वाला है मौसम का मिजाज, ज्यादातर इलाकों में बारिश बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और उत्तराखंड में आज हम बात करेंगे देवभूमि में रक्षा मंत्री। आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें कि सैन्यधाम के भूमि पूजन व शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हैं। शहीद सम्मान यात्रा का समापन आज देहरादून के गुनियाल गांव में बने सैन्यधाम का शिलान्यास। आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 204 शहीदों के स्वजन व वीर नारियों को करेंगे सम्मानित। आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीडीएस रावत के नाम पर होगा सैन्यधाम के मुख्यधार का नाम सीएम धामी। सांसद अजय भट्ट, मंत्री गणेश जोशी भी रहेंगे मौजूद। सीडीएस रावत के नाम पर सैन्यधाम के मुख्यद्वार का नाम रखा जाएगा। सीएम धामी, सांसद अजय भट्ट, मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहेंगे। देहरादून से खबर, आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सैन्यधाम के भूमि पूजन व शिलान्यास कार्यक्रम में होंगे शामिल। शहीद सम्मान यात्रा का समापन भी है आज। देहरादून के गुनियाल गांव में बने सैन्यधाम का शिलान्यास करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। और अब रुक करेंगे खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के 95 ब्लॉकों के कुल 1434 शहीद परिवारों से संपर्क करने के बाद देहरादून के गुनियाल गांव में शहीद सम्मान यात्रा का समापन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह के दौरान देहरादून के 204 शहीद परिजनों को सम्मानित भी किया जाएगा और उत्तराखंड में 5वां धाम सैन्यधाम का शहीद द्वार का नाम पूर्व सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत के नाम से जाना जाएगा। शहीद धाम में अमर जवान ज्योति, थिएटर, गन टैंक इत्यादि प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने के लिए उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी भी मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर उपस्थित होंगे। और ये हम आपको कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मौजूद हैं देहरादून के गुनियाल गांव में, जहां पर सैनिक सम्मान यात्रा का समापन समारोह होना है। लगभग 95 ब्लॉकों से चलकर 1434 परिवारों के शहीद परिवारों के आंगन से जो मिट्टी एकत्रित की गई है, कलश में मिट्टी एकत्रित की गई है, उसका आज यहां पर स्थापित किया जाएगा। और जो सैन्य धाम 5वां धाम यहां पर बनाया जा रहा है गुनियाल गांव में, उसका भूमि पूजन भी आज किया जाएगा। समापन समारोह की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आप ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो मुख्य द्वार है वो जनरल विपिन रावत के नाम से जाना जाएगा, जो अभी हाल फिलहाल में ही शहीद हुए हैं। तो उनके नाम पर जनरल विपिन रावत द्वार बनाया जाएगा और उसके ठीक अंदर जाकर 5वां धाम, जो उत्तराखंड का 5वां धाम सैन्य धाम बनाया जाएगा, उसकी भूमि पूजन किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट यहाँ पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे और सैनिक कल्याण मंत्री जो गणेश जोशी है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी जो प्रदेश सरकार है, जो भाजपा सरकार है, वो कहीं ना कहीं तैयारियां कर रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहेगा कि जो सैनिक जो बहुल उत्तराखंड कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका
आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को सीधे सीधे तौर पर फायदा होने वाला है। तो इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सैनिक सम्मान यात्रा का जो आज समापन समारोह, उसमें तमाम लोग पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। और अगर बात करें सैन्य धाम बनने की, तो लगभग 63 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा और 2 साल में बनकर तैयार होगा। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड के पंचानवे ब्लॉक में शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसका समापन कार्यक्रम है आज। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में आपको बता दें कि 204 शहीद परिजनों को और वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। 2017 से पहले जो लड़के हैं, गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। यहां पर 204 शहीद परिवारों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा, वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल की, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि सैनिक सम्मान कार्यक्रम जो पिछले कई दिनों से चल रहा था, आज उसका समापन भी है और उसको लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गणेश जोशी भी मौजूद हैं। सैन्य धाम के भूमि पूजन व शिलान्यास का कार्यक्रम है आज, जिसका शिलान्यास आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। ये 5वां सैन्य धाम होगा और जिसके द्वार का नाम सीडीएस विपिन रावत जी के नाम पर होगा। सैन्य धाम के भूमि पूजन व शिलान्यास का कार्यक्रम है आज। और ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल की, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। गणेश जोशी उनके साथ मौजूद हैं। 204 शहीद के परिवारों के परिजनों को आज सम्मानित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही साथ वीर नारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। सैन्य धाम के भूमि पूजन व शिलान्यास का कार्यक्रम है आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका शिलान्यास करेंगे। शहीद सम्मान यात्रा का समापन कार्यक्रम है। देहरादून के गुनियाल गांव में बने सैन्य धाम का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि लगभग 2 साल में यह सैन्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा और करीब 64 करोड़ की लागत से यह सैन्य धाम बनकर तैयार होगा। की मंगलमय दीर्घा पंचम धाम के भूमि पूजन समारोह के अवसर पर अजय भट्ट जी माननीय रक्षा राज्य मंत्री भारत और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दानिश अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं कार्यक्रम के? बिल्कुल, जैसे कि 15 नवंबर से शुरू हुई शहीद सम्मान यात्रा, वो आज लगभग 1 दिन की यात्रा चलने के बाद 15 दिसंबर को आज समापन समारोह आज किया जा रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट और मुख्यमंत्री तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है समारोह में। और जो कलश 1434 समारोह की जो आंगन से मिट्टी की और सैन्य धाम यहाँ पर 5वां धाम बनाया जा रहा है, उसमें वो रखा जाएगा और सैन्य धाम
का भूमि पूजन फिलहाल किया जा रहा है और ये उत्तराखंड का 5वां धाम कहलाया जाएगा। तो बड़ी उपलब्धि के तौर पर भाजपा देख रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कहीं न कहीं जो प्रेमी परिवार है उसको बांटा जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव के कहीं भाजपा इसको एक बड़े तौर पर देख रही है। तो कहीं न कहीं जो ये प्रेमी धाम है लगभग 65 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और जो लगभग 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए भूमि पूजन किया जा रहा है। आज कलश यात्रा जो लगभग चलकर लगभग 4 गाँव से स्टार्ट हुई थी। आज यहाँ पर दिन्याल गाँव देहरादून में स्थित है। दिन्याल गाँव यहाँ पर वीर भूमि के नाम से भी प्राप्त करना जाता है। तो इसको लेकर कहीं न कहीं जो सरकार है वो उसको लेकर आगे चल रही है और आगामी विधानसभा चुनाव को भी साधने का परिवार को साधने का काम कर रही है। जी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। शहीद सम्मान यात्रा का समापन कार्यक्रम है आज और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। देहरादून के गुनियाल गांव में बने सैन्य धाम का शिलान्यास करेंगे आज रक्षा मंत्री। करीब 65 करोड़ की लागत से यह सैन्य धाम बनेगा और आपको बता दें कि इसके मुख्य द्वार का नाम सीडीएस विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। और सीधे आपको ले जाते हैं दिल्ली, जहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बाबा साहब अंबेडकर के लिए एक गाना लॉन्च किया जा रहा है और उस लॉन्चिंग कार्यक्रम में मौजूद हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। आपको बता दें कि दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किया है और आइडिया ये है कि मुझे याद है जब बचपन में ना हमें गांधी जी के बारे में सिखाते थे और बहुत ही एक सीरियस सा मामला था और हम कहते थे अच्छा, हम ऐसे दुखी से हो जाते थे। पर ये म्यूजिकल का आइडिया है कि अप्रिशिएट, एंजॉय, ऐसे गाने बनने चाहिए जिसके ऊपर आप नाच भी सकें, जिसको आप सुन भी सकें, जिसको आप गा भी सकें और उससे कहानी अपने आप दिमाग में आ जाएगी। ओके, के द्वारा तैयार किया गया, लेकिन दिल्ली आने के लिए तो टिकट और ये दिल्ली से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद हैं। यहां पर आपको बता दें कि बाबा साहब के लिए एक गाना लॉन्च किया जा रहा है और इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में मौजूद हैं। जवाहरलाल स्टेडियम की ये सीधी तस्वीरें हैं। उत्सव में हम हैं, उसके लिए किसी ने कितने कष्ट उठाए थे और किन कष्टों के बीच से आज के भारत का निर्माण हुआ है। लेकिन म्यूजिक के जरिए, आर्ट के जरिए, थिएटर के जरिए, और ये पहला प्रयास है। बहुत बड़ा शो है। मैं देश के लोगों को, तमाम कला प्रेमियों को और बाबा साहब के प्रेमियों को, सबको कहता हूं कि अगले महीने से जब ये प्ले शुरू होगा तो दिल्ली की टिकट बुक करा के रखिएगा। प्ले फ्री रहेगा, प्ले की टिकट नहीं होगी, लेकिन दिल्ली आने के लिए तो टिकट बुक करा के रखिएगा, क्योंकि हो सकता है उस वक्त दिल्ली के लिए टिकट ना मिले। उस प्ले में क्या होगा, कैसे होगा, वो कितना आर्टिस्टिक होगा और किस तरह से एक बहुत बड़े स्क्रीन पर पहली बार देश के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को उतारा जाएगा, उसकी एक झलक आज हम पेश कर रहे हैं। आज उसका एक सॉन्ग इंडियन ओशन के द्वारा तैयार किया गया, यहां पर लॉन्च कर रहे हैं और उस सॉन्ग से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी तैयारी दिल्ली सरकार कितने भव्य तरीके से कर रही है और ये पूरा का पूरा प्ले कितना भव्य होने जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन ओशन के तमाम दिग्गज, देश के मूर्धन्य आर्टिस्ट को कि आके उसकी एक झलक दें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। मैं और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। अरे तो क्या हो गया, अगर राह चलते लड़की छेड़ देते थे, अंधेरा होने पर लड़की निकलेगी तो छेड़ी तो जाएगी। एक जमाना था
कि माँ बाप शाम होते ही अपनी बेटी के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाने को मजबूर थे। पर इन्हें तो दमदार काम करना है। सारे प्रदेश की लड़कियों में इन्हें अपनी बहन बेटी नजर आती है। एक लड़की क्या छेड़ दी, इनके कलेजे पे सांप लौट गए। बैठो बेटा जीप में, थाने में चलकर नागिन डांस करवाते। मैडम गलती होगी मैडम। 2017 के पहले राह चलती लड़कियों को छेड़ना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू पाने से बहन बेटियों की सुरक्षा में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड का 5वां दौरा काफी अहम रहा। काशीपुर के रामलीला ग्राउंड में जनता को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, उत्तराखंड में यदि हमारी सरकार बनती है तो उत्तराखंड में 6 नए जिलों की घोषणा 1 महीने के अंदर ही कर दी जाएगी, जिसमें रानीखेत, डेडीहाट, रुड़की, यमुनोत्री, कोटद्वार के साथ साथ काशीपुर का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद लंबे समय से काशीपुर को जिला बनाने की मांग उठ रही है। हर बार जब आता हूं तो एक गारंटी देके जाता हूं। गारंटी मतलब कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम गारंटी देते हैं कि हम ये वाला काम जरूर करेंगे। गारंटी देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 70 साल में इन पार्टियों ने धोखे पे धोखा दिया। चुनाव के टाइम पे आते हैं, कुछ बोल के चले जाते हैं, चांद लाएंगे आपके लिए, तारे लाएंगे आपके लिए, लाते कुछ भी नहीं है। चुनाव जीतने के बाद शक्ल नहीं दिखाते उसके बाद, है कि नहीं है? खासकर महिलाओं के लिए बात करने आए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने उसके अकाउंट में 1000 रुपए डलवाएंगे। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे। हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल वरुण सिंह का निधन हो गया है। आपको बता दें, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ था हादसा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ था हादसा। आपको बता दें कि उनकी नाजुक हालत थी और अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था और आज उनका निधन हो गया है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे। आपको बता दें कि वो मौत से जंग लड़ रहे थे। हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी हुए थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा हुआ था। इस हादसे में सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। ग्रुप कैप्टन जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे और आज उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि शौर्य चक्र से सम्मानित थे वरुण सिंह जी। इस हादसे में आपको बता दें कि 11 जवानों की भी मौत हुई। इस हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बच गए थे, जिनका इलाज लगातार चल रहा था। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे वरुण सिंह और आज उनका निधन हो गया है। और इसी खबर पर रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे वरुण सिंह जी और आज उनका निधन हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम प्रार्थनाएं और तमाम तरह के इलाज लगातार जो है वो चल रहे थे। लोग जो है खुद प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें सही सलामत उनकी जिंदगी हो जाए, ईश्वर से कामना कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। डॉक्टरों की तमाम कोशिशें जो है वो बेकार चली गई, क्योंकि
14 में से इकलौते शख्स थे वरुण सिंह, जो कि जिनका बेंगलुरु में इलाज चल रहा था, कि 13 तुरंत डेड हो गए थे। और ऐसे में सिर्फ वरुण सिंह को लेके ही पूरा देश जो है वो याद कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद तमाम डॉक्टर्स की मेहनत जो है वो बेकार गई है और वरुण सिंह का निधन हुआ है। जी अमित जी, अगर ग्रुप कैप्टन हम बात करें वरुण सिंह जी की, तो कहीं ना कहीं उनको शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया था और लगातार पूरा देश ये कामना कर रहा था कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, लेकिन आज वो ये जंग हार गए और काफी दुखद समाचार है ये हम सभी के लिए। देखिए, इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि सीबीएस के साथ में जो भी लोग मौजूद थे, चाहे उनके सलाहकार हो या उनके पायलट हो, वो सबके सब किसी न किसी अवार्ड से सम्मानित थे और अपने अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले लोगों में से। तो ज्यादा तौर पर इस तरह का पूरा एक ग्रुप था जो सीबीएस के साथ लगातार ट्रैवल कर रहा था। कुन्नूर हादसे के बाद जिसमें 13 लोग मारे गए थे, चौथे वरुण सिंह थे, जिससे कि और भी कई उम्मीदें थी कि अगर वरुण सिंह ठीक होते तो हादसे के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती, वो इस बात से अवगत करवा सकते थे कि वास्तविक क्या थे, किस तरह की चीजें हुई, किस तरह से MI-17 क्रैश हुआ, कई सारी जानकारियां उनको मिल सकती थी। लेकिन उसके बावजूद जब से उन्हें वहां से निकाला गया था, उसके बाद से लगातार वेंटिलेटर से तमाम पार्ट जो है वो उनके जल चुके थे और यही वजह थी कि वेंटिलेटर होने के बावजूद डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे थे कैसे इन्हें रिकवर किया जाए, लेकिन उनकी बॉडी रिकवर नहीं हो पा रही थी और लगातार कोशिशें जो थी वो आज समाप्त हो गई, जो वरुण सिंह का निधन हुआ। बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल वरुण सिंह का इलाज चल रहा था, बेंगलुरु में उनका ये इलाज चल रहा था और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। वायुसेना ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें, LCA तेजस की इमरजेंसी लैंडिंग कराकर सुर्खियों में आए थे ग्रुप कैप्टन। जान की परवाह किए बगैर कराया था LCA तेजस को लैंड और भरोसेमंद पायलट में से एक। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्हें उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। देवरिया जिले के रहने वाले थे कैप्टन वरुण सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर शोक जताया है। हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी वरुण सिंह का निधन हो गया है। पूरी देश ये कामना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि वरुण सिंह जी स्वस्थ हो जाएं। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे वरुण सिंह जी और आज उनका निधन हो गया है। बेंगलुरु में उनका इलाज चल रहा था। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया। इंडियन एयरफोर्स ने ये ट्वीट किया है और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। IFS deeply saddened to inform the passing away of Group Captain Varun Singh, who has come this morning to the injuries sustained in helicopter accident on 8 December 21. और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे। के न्यूज के परिवार की तरफ से वरुण सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।